रोज़ योगा करने के बाद भी वेट कम क्यों नहीं हो रहा है? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रीथ बाय योगा। और अगर आप भी रोज़ योगा करते हो और फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम आपके योगा में नहीं है, प्रॉब्लम है ये 3 गलतियाँ जो अगर आप कर रहे हो तो आज से ही रोक दो, क्योंकि ये 3 गलतियाँ आपकी प्रोग्रेस को डेफिनेटली कम कर सकती है। मुझे डेली बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम हम रोज़ योगा करते हैं, प्रॉपर योगा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। और सच में प्रॉब्लम उनके योगा करने में नहीं होती है, लेकिन कुछ गलतियाँ जो वो अपने योगा की जर्नी में कर रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं अपने गोल के तरफ पहुंचने में। ऐसी गलतियां जो बहुत सी रुकावटें बन जाती है आपके गोल को अचीव करने में। सच बात यह है कि योगा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर उसे गलत तरीके से करते हो ना, तो गलत चीज़ें भी हो सकती है। और गलत तरीके से करने के बाद आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स है वो आपको अचीव नहीं होंगे। सबसे पहले गलती है प्रॉपर टाइमिंग। अगर आप योगा को गलत टाइम पे करते हो ना, या फिर ऐसे टाइम पे करते हो जब आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, आपने दिन भर के सारे टास्क कंप्लीट कर लिए, और फिर अगर आप योगा कर रहे हो तो ऑलरेडी आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ड्रेन हो जाते हैं, जिससे आप अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाती हो। बहुत सारी फीमेल्स क्या करते हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ज़्यादा एनर्जी आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फूड और आपके वर्कआउट में या फिर आपके योगा के प्रैक्टिस में प्रॉपर गैप नहीं है, तो उससे भी आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है, एक तो योगा आप एम्प्टी स्टमक करो या फिर लाइट स्टमक करो। कुछ हल्का मील ले सकते हो, कुछ हल्का छोटा मोटा डाइट ले सकते हो, हल्का छोटा मोटा ब्रेकफास्ट ले सकते हो। थोड़ा सा ब्रेक लो खाने के बाद और फिर आप योगा करो। उससे क्या होगा, अगर आपको एम्प्टी स्टमक करना है तो वो भी कर सकते हो। एम्प्टी स्टमक इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है हमें योगा की प्रैक्टिस में इन्वर्जन आसनास करने होते हैं, या फिर बहुत टाइम ऐसा हो जाता है हमें स्टमक की ट्विस्टिंग वगैरह करनी होती है। तो उस टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा खा लोगे ना, तो आप प्रॉपर तरीके से योगा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं खाए तो हमें एनर्जी बहुत कम हो जाती है, तो आप छोटा सा लाइट सा मील लो या फिर लाइट सा ब्रेकफास्ट लो, और फिर उसके 30 मिनट्स बाद आप कंप्लीटली डेफिनेटली अच्छे से योगा परफॉर्म कर सकते हो। सेकेंड गलती ये है कि सिर्फ योगा को फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ से देखना, सिर्फ स्ट्रेचिंग करना या फिर फ्लेक्सिबिलिटी के मूवमेंट्स करना, ना कि कोई एक्टिवेशन करना। वो सबसे बड़ी गलती है जो फीमेल्स को लगता है कि योगा मतलब सिर्फ स्ट्रेचिंग। हमने भुजंगासन कर लिया, कैट एंड काउ कर लिया, फ्रॉग पोज कर लिया, बटरफ्लाई कर लिया, चक्रासन कर लिया और हमारा योगा हो गया। योगा सिर्फ ये स्ट्रेचिंग नहीं है, तो योगा है प्रॉपर मसल्स के एक्टिवेशन, बॉडी पार्ट के एक्टिवेशन। जैसे अगर आपको लोअर बॉडी योगा करना है तो सबसे पहले मलासन लो, मलासन में वॉक करो, ताड़ासन में वॉक करो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी आप योगा प्रैक्टिस करते हो तो उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ वाले मूवमेंट ऐड करो, क्योंकि अगर आप योगा में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड नहीं करते या फिर स्ट्रेंथ मूवमेंट ऐड नहीं करते ना, तो वेट लॉस स्लो होते जाता है। इसलिए अपने योगा की प्रैक्टिस में स्ट्रेंथ को जो टारगेट करे या फिर स्ट्रेंथ को जो चैलेंज करे वैसे मूवमेंट्स ऐड करो। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है जो है इनकन्सिस्टेंसी। बहुत सारी फीमेल्स क्या करती है, 3 से 4 दिन कंटिन्यू योगा करती है और वो चाहती है कि 5वें दिन या फिर विदिन 1 वीक उन्हें रिजल्ट्स मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको पेशेंस के साथ काम करना है, क्योंकि योगा जब भी आपको रिजल्ट्स देगा ना, वो परमानेंट रिजल्ट्स होंगे, ना कि टेम्पररी। हाँ, योगा थोड़ा स्लो वर्क करता है, लेकिन आपको पेशेंस के साथ काम करना है और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। जब आप बहुत महीनों तक कंसिस्टेंसी, बहुत दिनों तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको एक परमानेंट रिजल्ट मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिजल्ट्स अचीव करने के लिए। अगर आप सही टाइम, सही मूवमेंट और सही वक्त पे प्रॉपर योगा करोगे अलॉन्ग विथ कंसिस्टेंसी, तो रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। और फिर देखो, वेट लॉस तो पॉसिबल है विदाउट हैविंग एनी क्रैश डाइट और विदाउट हैविंग एनी कीटो डाइट। अगर आप इन 3 गलतियों को अच्छे से समझ जाते हो और फिर रिपीट नहीं करते हो इन गलतियों को, तो आपको वेट लॉस के रिजल्ट्स 100% अचीव होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि योगा कैसे करें, कौन से टाइम पे करें, कितना योगा करें, कौन कौन सा योगा करें, अगर आपको ऐसे कोई भी डाउट है तो आप मेरी योगा बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन है।
अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। और आप रोज़ योगा करते हो या फिर कभी कभी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो, अभी आपको पता चल गया होगा कि ये 3 रीज़न्स कौन से हैं, और उसके साथ ही साथ मैंने इन तीनों रीज़न के सॉल्यूशंस भी आपको बता दिए। तो बस अभी नेक्स्ट टाइम जब भी योगा प्रैक्टिस करो, ये 3 गलतियाँ दोहराना नहीं है, और अच्छे से, रेगुलरिटी से, कंसिस्टेंसी के साथ आपको योगा प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। कमेंट में जाइए, कमेंट में अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करना। ये वीडियो अपनी किसी भी एक फ्रेंड को याद से शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।